एक बार एक स्त्री बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। उसने 20 वर्ष तक प्रतीक्षा करी और अंत में जब वह गर्भवती होती है और एक संतान को जन्म देती है तो कुछ दिनों के बाद ही वो शिशु मर जाता है। वो बहुत रोती है, उसे बहुत दुख होता है, तो वह एक महात्मा के पास जाती है और उनसे प्रार्थना करने लगती है कि हे भगवान, मैंने तो अभी तक अपने बच्चों को जी भर के देखा भी नहीं था, मेरी ममता देखकर भी उसे तृप्त नहीं हुई थी और मेरा बच्चा इतना जल्दी कैसे मर गया, मैंने कौन से पाप किए हैं। हे परमात्मा, हे महात्मा जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। केवल 2 क्षण के लिए मैं उसके मुख से अपने लिए माँ सुनना चाहती हूँ। महात्मा को बहुत दया आ जाती है और वो 2 मिनट के लिए उसके बच्चे की आत्मा को बुलाते हैं और जैसे ही वो आत्मा आती है, माँ बहुत रोती है और कहती है कि मेरे पुत्र, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? देखो, तुम्हें तो मैंने अभी जी भर के देखा भी नहीं था, तुम अपनी माता को छोड़कर क्यों चले गए? तो वो आत्मा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहता है कि पुत्र, कौन सा पुत्र और कौन सी माता? ना मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, ना तुम मेरी माता हो। मैं तो तुमसे बदला लेने आया था। पिछले जन्म का बदला शेष रह गया था। पिछले जन्म में तुम मेरी, वो आत्मा कहती है कि पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी। तुम मेरे पति को मेरी आंखों के सामने से ले गई थी। मैंने बहुत चिल्लाया था, उस समय अपना पति तुमसे मांगा था, परंतु तुमने एक भी नहीं सुनी थी। उस समय मैं अपने पति के लिए रोई थी, तड़पी थी, और आज तुम अपने पुत्र के लिए रो रही हो, तड़प रही हो। और इस तरह से वो आत्मा जब ये कहती है और चली जाती है, तो तब वो स्त्री उसको बहुत झटका लगता है। महात्मा जी उसको समझाते हैं कि देखो, मैंने कहा था ना कि जो हमारे रिश्ते हैं वो हमारी नियति है। जो भी माता पिता, भाई, सगे संबंधी, रिश्तेदार जो भी है, हम इनके साथ कर्मों के द्वारा जुड़े हुए हैं। इनके साथ हमारी नियति है, इनके साथ हमारे कर्म जुड़े हैं। ये सब हमारे साथ कर्मों की वजह से जुड़े हैं, बदला लेने की वजह से। कई बदला लेने के लिए आए, जैसे तुम्हारा बच्चा आया था। उस स्त्री को सब कुछ समझ आ जाता है। अतः इससे क्या शिक्षा मिलती है कि सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म कभी भी लौट कर आ सकते हैं और अच्छे हो या बुरे हो, दोनों कर्म लौट कर आते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि यदि हमें ये अमूल्य जीवन मिला है तो हमें सद्कर्म करने चाहिए। कोशिश करें कि दुष्कृत्य ना हो, नहीं तो फिर ऐसी ही दशा होती है और बाद में हमें लगता है कि